किसी गांव में चुन्नी और मुन्नी नाम की दो चिड़िया बहनें रहती थी। उनकी माँ नहीं थी, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। चुन्नी चिड़िया मुन्नी से बड़ी थी। मुन्नी, चलो खेत पर काम करना है, नहीं तो मालिक काम से निकाल देगा। दीदी, मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे अब शहर में पढ़ाई करने जाना है। मुन्नी, तुझे तो पता है इतनी मुश्किल से तो हम खाना जुटा पाते हैं, ऐसे में तुम शहर कैसे जाओगी? मुझे जाने दो ना, मुझे ये गांव अच्छा नहीं लगता है और यहाँ ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है। चुन्नी उसकी बात को मान जाती है। चुन्नी ने अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा किए थे। वह पैसे देकर उसने मुन्नी को शहर भेज दी। मुन्नी, शहर जाकर चिट्ठी लिख देना। ठीक है दीदी, अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं जल्दी वापस आऊंगी। मुन्नी के शहर चले जाने से चुन्नी चिड़िया अकेली पड़ गई थी। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। चुन्नी जब शहर पहुंची तो वह ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर बहुत हैरान हो गई थी। इतने बड़े बड़े घर, ऐसे तो एक भी घर हमारे गांव में नहीं है। लेकिन अब मैं कहाँ रहूंगी? यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं है। हमारे गांव में तो कितने सारे पेड़ हैं। कुछ दूर जाकर मुन्नी को एक पेड़ दिखता है। वहाँ पहले से बहुत पक्षी रह रहे थे। वह सभी पक्षी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तुम्हें तो पहले कभी भी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं आज ही अपने गांव से आई हूँ। गांव के लोग कैसे गंवार दिखते हैं, इन्हें तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। चुन्नी को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है। अरे, बुरा मत मानो, अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि शहरों में कैसे रहते हैं। चुन्नी रात में अपनी बहन को चिट्ठी लिख देती है। अगले दिन चुन्नी अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज ढूंढने जाती है और उसे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। चुन्नी की रूममेट मीना चिड़िया थी। उसका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। चुन्नी, मेरे साथ चलोगी क्या? कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। नहीं, तुम जाओ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे चुन्नी को पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। वह भी मीना के साथ अब घूमने जाया करती। चुन्नी के पास अब पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए उसने अपनी बहन को चिट्ठी लिखी। दीदी, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे किताबें लेनी हैं, तो मुझे आप 2000 भेज दीजिए। चुन्नी ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसे पैसे की चिंता होने लगी। उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे पहले ही चुन्नी को दे दी थी। पैसों के लिए उसने अपने मालिक से उधार मांगे। मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी बहन बाहर पढ़ाई के लिए गई है और मुझे उसे पैसे भेजने हैं। क्या आप मुझे 2000 रुपये दे सकते हैं? ठीक है चुन्नी, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे 1 महीने के अंदर चुकाना होगा, नहीं तो इसका ब्याज लगेगा। और चुन्नी उसकी शर्त को मान जाती है। अगले दिन जब मुन्नी को पैसे मिल जाते हैं तो वह पैसों से पार्टी करने लगती है। इधर चुन्नी को पैसे चुकाने के लिए दिन रात खेतों में काम करना होता था, इसलिए वह बीमार पड़ गई थी। उसने ये बात मुन्नी को बताई। अगले दिन मुन्नी शहरी चिड़िया की तरह सज धज कर घर आई। और चुन्नी, तुम तो कितनी बदल गई हो, बहुत सुंदर दिख रही हो। हाँ दीदी, लेकिन तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, अच्छे से तैयार हो लेती। छोड़ना चुन्नी, बहुत दूर से आई है, थक गई होगी, चल खाना खा ले। और चुन्नी उसे चावल खाने के लिए देती है। ये क्या दे रही हो दीदी? अब मैं ये सब नहीं खाती। शहरों में तो सब बर्गर और पिज्ज़ा खाते हैं, मुझे भी वही चाहिए। अब गांव में ये सब कहाँ मिलते हैं। जैसे तैसे मुन्नी नखरे करते हुए चावल खा लेती है। कुछ समय बाद मुन्नी शहर वापस जाने लगती है।
मुन्नी को फिर उसके दोस्त पार्टी में ले जाने लगते हैं। चुन्नी, चलो बाहर घूमने चलते हैं। मीना, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। यह बात सुनते ही मीना अकेले ही चली गई। धीरे धीरे मुन्नी के सारे दोस्त उससे दूर हो गए क्योंकि उसने सभी को पैसे देने बंद कर दिए थे। वो मुन्नी शहरों की दोस्ती को समझ गई थी कि उसका कोई भी अपना नहीं था। मुन्नी वापस गांव आ जाती है और उसने अपनी बहन के साथ मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। दोनों खुशी खुशी फिर से साथ में रहने लगे।